भोजन देता है ना, आप उसको भगवान इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है मनुष्य शरीर में। क्यों कहा गया नहीं ऐसो जन्म बारंबार? तो आंख भोजन को देखती है, देख करके आंख जांच करती है कि भाई इस शरीर के लायक ये भोजन है कि नहीं है। मनुष्य तो वह है जो अपनी आंख से कम देख करके यह निर्णय करता है, जैसे देख करके सुन करके गधा भी निर्णय करता है कि हमारा ये भोजन है कि नहीं है। नहीं है, नहीं खाता है। बैल देखता है, सुन करके निर्णय करता है कि हमारा भोजन है कि नहीं है, नहीं तो नहीं खाता है। मनुष्य को भी भगवान आंख दिए हैं कि तुम देखो और समझो कि तुम्हारा भोजन ये है कि नहीं है। और देखिए, अब कहीं उसकी गंध खराब तो नहीं हुई, बसिया तसिया तो नहीं है, 2-4-5 दिनों का बना हुआ भोजन तो नहीं है। जो ही भोजन उठाते हैं तो नाक कहती है सुन करके नहीं भोजन बहुत बसिया से बसिया खराब है। नाक उसको वापस करती है। और फिर जिभ्या पर कहीं दिया, जिभ्या भी यहाँ जिभ्या नोक पर तुरंत वहां एकदम जजमेंट मिलता है, नहीं मत खाओ, ये तुम्हारे लायक भोजन नहीं है, जिभ्या कहती है। लेकिन हम तो झूठ मूठ के मनुष्य अपने को कहते, स्वभाव तो गधे का अपनाए होते हैं। हम कुछ भी इतने व्यवस्थित होते हुए, इतनी व्यवस्था से व्यवस्थित होते हुए, तब हम ऐसी गलती करते हैं। इसलिए क्या यही है नहीं ऐसो जन्म बारंबार? का जानो कछु पुण्य प्रगट्यो तेरो मामुखा अवतार। मनुष्य का अवतार कहा गया? अवतार का माना होता है ऊपर से नीचे आ जाना। अवतार का ये माने होता है। तो मनुष्य शरीर में जो जीव आया है तो क्या है? ऊपर का माने हुआ, बात में जो कहते हैं जाने ऊपर वाला, जाने ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, खाली ऊपरे वाला। बात ये है ऊपर वाला माना परमात्मा, कुल मालिक पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, वो सब जानते हैं। और वो सब जानते हैं, हम तो जान करके गलती करते, क्या ये बात नहीं जानते हो? वो सब जानते हैं। और तब हम जो जान करके फिर गलती गुनाह करते हैं, तो क्या वो नहीं जानते? वो तो सब जानते हैं ना, हम ही तो कहते सब जानते हैं। जान बूझ दर करे ढिठाई, ताको नरक लिखा है भाई, क्या होता है? जाने ऊपर वाला। तो ऊपर का माना हुआ सबसे ऊपर, सबसे परे। जैसे मिट्टी से ऊपर जल है, जल से परे अग्नि है, अग्नि से परे हवा है, हवा से परे आकाश है, आकाश से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे 3 गुण हैं, 3 गुणों से परे समष्टि अहंकार है, अहंकार से परे साम्यावस्था जड़ात्मिका मूल प्रकृति है, उससे परे परा प्रकृति है, और उससे परे है व्यष्टि समष्टि से परे एक अनादि परमात्मा। सबसे परे क्या माने ये हुआ? तो सबसे ऊपर सबसे परे है परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, तो सब जानते हैं। उन्होंने सृष्टि की मौज हुई, एक को हम बहुत श्याम की मौज हुई, तो उसी निशब्द से, निशब्द के सूक्ष्म अंश मात्र में कंप हुआ, मौज के साथ साथ कंप हुआ, और कंप के साथ साथ एक शब्द हुआ, कंप के साथ साथ शब्द हुआ, और शब्द से ज्योति आई प्रकट हुई, और ज्योति से ही फिर ये अंधकार मंडल फिर आ गया, प्रकाश यदि नहीं रहे, अभी यहाँ प्रकाश है
तो बगल में अंधकार भी है ना। और यदि प्रकाश नहीं रहता तो अंधकार रहता क्या? तो प्रकाश से ही अंधकार की उत्पत्ति हुई है। हाँ, और ये अंधकार क्या है? तो ये नाम रूपात्मक जगत है, अंधकार से भरा हुआ। परमारा जी कहते हैं तू उतर पड़ी उत्तम माही। यह जीव का मनुष्य में आना एक अवतार क्यों माना गया? तो सबसे ऊपर शब्दम परमम परम से यह जीव नीचे उतरते उतरते अंधकार मंडल में विविध नाम रूपों में आकर के ठप पड़ गया, पड़ा हुआ है। अब जो ही कर्म की वो लालच लगी, जो जो कर्म लालच में पड़कर कर रहा है, अतिव त्यो आप बंधाई उसमें बनते चला जा रहा है, बनते चला जा रहा है। दशरथ जी को पुत्र शोक ऐसा हुआ कि मर जाना पड़ा, मर गए। पुत्र शोक ऐसा हुआ कि बर्दाश्त नहीं हुआ, मर गए। तो पुत्र शोक का दुख क्यों हुआ इतना बड़ा? तो पुत्र जन्म का आनंद लिए थे, इसीलिए पुत्र की मृत्यु का दुख भोगना पड़ा। यदि पुत्र जन्म का आनंद नहीं कान से लिए होते तो पुत्र के वियोग में मरना नहीं पड़ता महाराज दशरथ को। यही जो कर्म की वो लालच लगी, अतिव त्यो आप बंधाई। एक आदमी सबने कहा कि कितने बेटे हैं आपको? और उन्होंने कहा, वो रोने लगे। हमने कहा रोए क्यों? तो बाबा हम नहीं जानते थे कि आप लोग भी भूल करते। हमसे भूल होगी तो कोई बात नहीं, हम वो इंसान हैं, हम वो मनुष्य हैं, हम भूल किए हैं, आप बता दीजिए, हम स्वीकार करेंगे, सुधार कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाबा भूल आप यही किए कि आपको पूछना चाहिए आपको बाप कितने हैं। आपको पूछना चाहिए हमसे कि आपको बाप कितने हैं। कैसी बात करते हैं आप? बाप कितने कैसे मैं पूछता आपसे? हैं? उन्होंने कहा कहने के लिए 4 बेटे हमें हैं, लेकिन वो चारों बेटा नहीं, चारों बाप है हमारा। अब वो जो कहता है वही मुझे करना पड़ता है। ये आनंद से कह रहे थे क्या? सुख से कह रहे थे क्या? घोर दुख से कह रहे थे। यह दुख क्यों हुआ? तो पुत्र के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया था, बहुत सा कर्म किया था, उसी का परिणाम ये दुख मिला कि आज कहना पड़ता है कि बेटा नहीं हमारा बाप है, हम ही उसका बेटा है, उसके बेटे हैं। ये है जो कर्म की लालच लगी, त्यों त्यों आप बंधाई भूरी मनवाई और जाई। तो मनुष्य शरीर में जीव का आना हुआ है, तो ये अवतार इसलिए कहा गया कि मनुष्य शरीर में ही हम समझ सकते हैं कि सदगुरु ईश्वर के अवतार हैं। सदगुरु ईश्वर के अवतार हैं, मनुष्य शरीर में ही हम समझ सकते हैं। ईश्वर के अवतार क्यों हैं? तो ऊपर से नीचे आए हैं। उठते सदगुरु आइया जाके ज्ञान गंभीर, जो भवसागर के जीव को खींच लगावे तीर। वो निशब्द परम परमात्मा जो अल्लाह ताला हैं, वे ही हम हमारे ऊपर कृपा करके सदगुरु के रूप में आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। अब अवतार लिए ऊपर से नीचे आए, किस लिए? तो अब हमारा तारने के लिए, हमको तारने के लिए आए।